यशया वन्दे गुरुभक्ति संयमेण तरन्ति संसारसागरं घोरं चिन्नन्ति अर्थकर्मं जन्मन् पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्रा पुनः सत्कर्माभिरतास्तपोधनगणाः साधुप्रियाः साधवः शीलप्रावरणगुणप्रवणाश्चन्द्रार्कतेजोदिताः मोक्षद्वारकपाटपाटलभटाः क्रीडन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि भक्ति आयन भक्ति काव्य प्रस्तावितुं सन्नदानं सन्नदंसं सन्नतिर्युक्तानं पञ्चवियाचानं आयर्याणं आयारादिसुतदानोपदेशानं विवध्यायानं श्रियं गुरुपादनानं सर्वसाहुरं सर्वकारणं चेनि पूजेनि वन्दामि नमन्तामि दुःखको प्रमोको गोहिलाओ सुगम यमनं समाहि मरणं जनगुण संपत्ति हो नक्षं निर्मल ध्यान परेथया कम्मकलं कदहीनि अप्पालब्धौजेन परो ते परमात्मनवेवि ते परमात्मनवेवि। दोहा सूत्र नंबर 103। सो महलोह जो बिलो सो सुहुम जो सुहुमी परिणाम सो सुहुमी चारित्र मुनि सो सासय सुहधाम। सूक्ष्म लोभ का नाश होने से जो सूक्ष्म परिणामों का अवशेष रह जाना है वह सूक्ष्म चारित्र है, वह शाश्वत सुख का स्थान है। सूक्ष्मस्य लोभस्य यह विलयः, यह सूक्ष्म अपि परिणामः, जो सूक्ष्म लोभ का विलय होता है, नाश होता है, और सूक्ष्म परिणाम जहाँ पर अवशेष शेष रह जाते हैं वह सूक्ष्म चारित्र, सूक्ष्म चारित्र मतलब सूक्ष्म सांप्राय चारित्र कहा जाता है, वह शाश्वत सुख का स्थान है। गुण स्थान 14 होते हैं, 14 गुण स्थानों में से जो 10वां गुण स्थान है सूक्ष्म सांप्राय, वहां पर यह सूक्ष्म सांप्राय नाम का चारित्र पाया जाता है। चारित्र की भेद बतलाई थी आपको, सामायिक, छेदों की स्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये 5 चारित्र के भेद होते हैं। इसमें से जो सामायिक, छेदों की स्थापना और परिहार विशुद्धि ये तो पहले बताए गए थे। अब सूक्ष्म सांप्राय नाम का जो चारित्र है वह 10वें गुण स्थान में पाया जाता है। अब इसके बाद में दोहा सूत्र नंबर 104। अरहंतु विसो सिद्ध गुणो सो आयरि वियाणि सो उवझायौ सो जिमुनि निच्छय अप्पा जानी। अरहन अपि सह सिद्ध स्फुटं स आचार्यः इति विजानीहि स उपाध्यायः स एव मुनिः निश्चयेन आत्मा इति जानीहि। निश्चय से अपनी आत्मा ही अरिहंत है, अपनी आत्मा ही निश्चय से सिद्ध है, अपनी आत्मा ही आचार्य है, अपनी आत्मा ही उपाध्याय है और अपनी आत्मा ही साधु है। ऐसा समझना चाहिए। ये निश्चय नहीं की अपेक्षा से बतलाया गया है। ये क्या बात है?
यदि हम ही अरिहंत हैं तो हम भी मधुसूदन भगवान के बाजू में बैठ सकते हैं। हर आत्मा पवित्र है। है? हर आत्मा पवित्र है। हर आत्मा पवित्र भगवान बन सकती है। हाँ, अपने पुरुषार्थ से उनको जब तक नए की विवक्षा हम नहीं समझेंगे तब तक शास्त्र का रहस्य हमें समझ में नहीं आ सकता। किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? अष्टपाउल में आचार्य श्री कुंद स्वामी ने एक स्थान पर लिखा, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, यानी नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। वही आचार्य कुंद स्वामी उसी अष्टपाहुल ग्रंथ में आगे की गाथा में लिखते हैं, नग्गो न मोक्ष मग्गो, नग्नता मोक्ष मार्ग नहीं है। ये कैसी विषमता है? लिखने वाले वही आचार्य परमेष्ठी पहले लिख रहे हैं नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, और वही आचार्य परमेष्ठी बाद में लिख रहे हैं ये नग्नता मोक्ष मार्ग नहीं है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हाँ, किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? कोई भव्यात्मा जब गुरुदेव के चरणों में पहुंचा कि मुझे आत्म कल्याण करना है, मैं अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं, अनादि काल से अनंत दुखों को हमने भोगा है, अब इन दुखों से मुझे मुक्ति चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं इसके लिए रत्नत्रय को धारण करना पड़ेगा। हे भक्त्यात्मन, तू संसार के दुखों से भयभीत है, संसार के दुखों से मुक्ति चाहता है, तो तुझे रत्नत्रय धारण करना पड़ेगा, मुनि बनना पड़ेगा। तो मुनि कैसे बना जाता है? तो नग्नता को धारण कर, नग्नो ही मोक्ष मग्नो, यह नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। ठीक है, गुरुदेव के ऊपर विश्वास करके ये गुरु महाराज जो बोलेंगे वह हमारे हित के ही लिए बोलेंगे, इस प्रकार विश्वास करके वह नग्नता यानी दिगंबरत्व धारण कर लेता है, रत्नत्रय धारण करता है, 28 मूल गुणों को गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त कर लेता है। अब इसके बाद में 28 मूल गुणों का पालन करते करते समय बीतता जाता है और वह मुनि महाराज उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। फिर आगे उनके लिए कहा, नग्नो न मोक्ष नग्नो, ये नग्नता मोक्ष का मार्ग नहीं है। अरे गुरुदेव, आपने तो पहले कहा था नग्नो ही मोक्ष मग्नो, और आपकी इस वाणी को सुनकर के ही हमने इस नग्नता को धारण किया है, मुनि दीक्षा ली है, और अब आप कह रहे हैं कि नग्नो न मोक्ष मग्नो, नग्नता मोक्ष मार्ग नहीं है। यदि आप पहले ही बता देते नग्नो न मोक्ष मग्नो, तो दीक्षा क्यों लेते थे? दिगंबरत्व को क्यों धारण करते? समझ में आ रहा? तो गुरु महाराज ने कहा, तो देखो, पहले कहा था कि नग्नता मोक्ष का मार्ग है, वह भी ठीक था, क्योंकि बिना नग्नता के रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती, बिना दिगंबरत्व के रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब आपने रत्नत्रय धारण कर लिया, दिगंबर मुनि बन गए, अब आप उसमें संतुष्ट हैं। तो कहा कि नग्नो न मोक्ष मग्नो, मात्र नग्नता मोक्ष का मार्ग नहीं है, इसके आगे भी आपको बढ़ना है, इसके आगे भी आपको जाना है। तो मुनि बन गए, 28 नियमों का पालन करें, ठीक है, लेकिन इसके आगे भी आपको जाना था। किसी ने पंक्तियां लिखी है, भाव उठाता मन में
छोड़ो इस विशाल नभ को, इससे भी ऊपर जाना, यह कहा था तुमने मुझको। क्या किसी के मन में भाव उत्पन्न हुआ, इस विशाल गगन को छू लो, आकाश को छू लो, लेकिन गुरु ने कहा इससे भी तुम्हें ऊपर जाना है। क्या इस आकाश, इस गगन के भी पार तुमको और ऊपर जाना है। ये तो पंक्तियां हैं, लेकिन भाव क्या है यहाँ पर? गुरु महाराज समझा रहे हैं कि इससे भी ऊपर उठना है, 28 नियम का पालन करें और ऊपर जाना है। और ऊपर कहाँ जाना है? छत के ऊपर, टेरेस के ऊपर कहाँ जाना है? और ऊपर मोक्ष जाना है। उसके लिए अभी और साधना की आवश्यकता, अभी आपको ध्यान करना है और इस स्वरूप योग से भी ऊपर उठ करके शुद्धोप योग में जाना है। 28 गुणों का जो पालन होता है तो उसमें प्रवृत्ति रहती है, प्रवृत्ति होती है, देखकर चलना, हितमित परिवर्तन बोलना, यष्टा शक्ति से आहार करना, वस्तु को उठाते रखते समय देख करके और शोधन करके उठाना रखना, जीव जंतु रहित स्थान पर मलमूत्र का विसर्जन करना, केशरोध करना, भक्ति करना, स्तुति करना, वंदना, ये सब क्रियाएं हैं। लेकिन अब इन्हीं क्रियाओं से भी तुम्हें ऊपर उठना है। इन क्रियाओं को विराम दे करके और ऊपर उठना है। जैसे कि जब बीज बोते हैं, किसान जब बीज बोता है, उस बीज की यात्रा दो तरफ होती है, लेकिन आप लोगों को, हम लोगों को एक ही तरफ दिखाई देता है। बीज बोने के बाद में ऊपर की तरफ अंकुर फूटता है और नीचे की तरफ जड़ें, जमीन के अंदर अपनी जड़ें फैलाता जाता है। कौन? बीज। और जब विशाल रूप धारण कर लेता है और उसकी जड़ें भी उतनी ही गहरी होती है। पेड़ तो हमें दिखाई देता है, लेकिन जिसके ऊपर पेड़ टिका हुआ है वह जड़ें हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती, क्योंकि वह जमीन के अंदर होती है। ये बाहर की यात्रा, बाहर की प्रवृत्ति जो की है वह भी आवश्यक है, लेकिन अब इससे विराम लेकर के अंदर की ओर यात्रा प्रारंभ करना है। और जब तक बाहरी यात्रा चलती रहेगी तब तक अंतरंग यात्रा का प्रारंभ नहीं हो सकता। कल की परसों हम जा रहे थे, परसों की बात है, अजमेरा पिंपरी, पिंपरी, हाँ, और एक गाड़ी पर लिखा था अंतः अस्थि प्रारंभ। क्या लिखा था? अंतः अस्थि प्रारंभ या आरंभ। तो हमने कहा भैया इसका फोटो निकालिए उसको। तो पूछा महाराज इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सुनो। आपने पूछा राजेश ने पूछा इसका अर्थ क्या है? अंतः अस्थि प्रारंभ, अंत, अंत ही प्रारंभ है। जब बाहरी यात्रा का अंत होता है तभी अंतरंग की यात्रा प्रारंभ होती है। जब तक बाहरी हम प्रवृत्ति करते रहेंगे, बाहरी यात्रा करते रहेंगे, प्रवचन करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, तब तक वह अंदर की यात्रा प्रारंभ होने वाली नहीं है। पहले बाहरी यात्रा से हमें विराम लेना होगा, उसके बाद अंतर की यात्रा प्रारंभ होती है। अंतः अस्थि प्रारंभ।
जब तक हम बाहरी क्रियाएं करते रहेंगे तब तक हमें अंदर का स्वाद नहीं आ सकता। अंदर का आनंद नहीं आ सकता। तो हमें पहले अशुभ क्रियाओं को छोड़ करके शुभ क्रियाएं करना चाहिए। भगवान का अभिषेक, पूजन, श्रावकीय पेशा से, तीर्थ यात्रा, नमोकार मंत्र का जाप, भक्तांबर का पाठ, दान आदि ये शुभ क्रियाएं करना चाहिए। लेकिन इसके बाद में मुनि बनते हैं तो मुनि भी शुभ क्रियाएं करते हैं, करते कि नहीं? प्रतिक्रमण है, भगवान की वंदना है, साधुओं की वैयावृत्ति है, मूल गुणों का पालन है, ये शुभ क्रिया है। अब इन क्रियाओं को छोड़ करके भी पहले अशुभ क्रियाएं छोड़ना और शुभ क्रियाओं को अपनाना, फिर इसके बाद में शुभ क्रियाओं को छोड़ करके अंदर, अपने अंदर जाना होता है। शुभ क्रियाओं से भी विराम लेना होता है। प्रवचन करते करते किसी को मोक्ष नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ। किसी को मोक्ष नहीं हुआ, न विहार करके मोक्ष हुआ। तीर्थंकर भगवान भी जब समूह शरण का त्याग करते हैं, क्या तीर्थंकर भगवान भी जब समूह शरण का त्याग करते हैं, ध्यान में लीन हो जाते हैं, उसके बाद ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। किसी भी तीर्थंकर भगवान को समूह शरण में बैठे बैठे देवधनी खिलाते खिलाते मोक्ष नहीं हुआ। आदिनाथ भगवान 1 महीना पहले, महावीर भगवान 3 दिन पहले समूह शरण का त्याग करके चतुर्थ ध्यान में लीन होते हैं, तब उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। सोचिए, समूह शरण बैठे बैठे मोक्ष हो गए। कितनी बड़ी बात है? बड़ी है छोटी? बहुत बड़ी बात है। तीर्थंकर भगवान जो मोक्ष मार्ग की नेता है, 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर चुके हैं और उन्हें नियम से आयु समाप्त होते ही मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, फिर भी उन्हें समूह शरण आदि छोड़ करके जाना पड़ता है। ये बात सामान्य नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए यहाँ पर जो कहा था उनको समझ में आ गया शिष्य को, हाँ बिल्कुल ठीक है। पहले कहा था नग्नता मोक्ष मार्ग नहीं है, वह भी ठीक था। और आज जब नग्नता धारण करनी मुनि बन गई, अब कह रहे नग्नता मोक्ष मार्ग नहीं है। मात्र नग्नता मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि अकेली नग्नता ही मोक्ष का मार्ग होता तो जितने भी पशु पक्षी हैं जन्म से लेकर मरण तक नग्न ही रहते हैं, उनको मोक्ष हो गया होता। पशु पक्षी कपड़े पहनते? हाँ, आप लोगों के पास आते हैं पालतू तो कई लोग पहना देते, पत्ते को भी कपड़े पहना देते। हम उधर थे बागवली में जा रहे थे, विश्व सागर महाराज जी साथ में थे, उन्होंने दिखाया वो कुत्ते को जूते पहनाए, चारों पैरों में जूते चप्पल कैसे सही है महाराज, हमने देखा। विश्व सागर महाराज हमें दृष्टि नहीं, हमारी उसको भी जूते पहनाते हैं, कपड़े पहना देते हैं महाराज जी, मुख पे वो लगा देते हैं। लेकिन प्राय करके ये आपकी आज की परिस्थिति है, जो पालतू है उनको पहना देते हैं। लेकिन जितने भी पशु पक्षी होते हैं जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर मरण तक वैसे ही रहते हैं, उनको मोक्ष क्यों नहीं होता? सही है, सही है। उनको मोक्ष हो गया होता। यदि नग्नता ही मोक्ष का मार्ग होता है तो उनको मोक्ष हो गया होता। मात्र नग्नता ही, हाँ, मात्र नग्नता ही मोक्ष का मार्ग नहीं है। अब मुनि वालों को बहुत अच्छा प्रवचन करो। आशीर्वाद दोनों आशीर्वाद खूब
धर्म की प्रभाव ना पड़ेगी, लिख करके रख लेना। अभी श्रावक महाराज जी जड़ कैसे अपने आत्मा को जड़ है? कैसे बना, जैसे क्या लिख करके रख लेना, अकेले नहीं सबके सामने बोल रहे हैं। महाराज जी आपने एक उदाहरण दिया पेड़ का, जैसे वो आकाश तक पहुंच जाता है उसी जगह नीचे रहती है, ऐसे श्रावक अपने जड़ को कैसे मजबूत करे? इस श्रावक की जड़ है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की जड़ को मजबूत रखना, कुछ भी परिस्थिति बने डावाडोल नहीं होना। देखो जड़ें जितनी मजबूत होती है, जितनी गहरी होती है, कितना भी तूफान आ जाए, कितनी भी आंधी आ जाए, उसके पास में वो झेलने की शक्ति रहती है। और जिस पेड़ की जड़ें कमजोर होती है उसे वह आंधी गिरा देती है। सही बात है कि नहीं है? सही है। हाँ, तो अपन को जड़ें मजबूत करके रखना है। जड़ें जितनी मजबूत होंगी वृक्ष उतना ही टिकाऊ होगा। देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, ये जड़ें मजबूत होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आए हमें बिन पैली का लोटा नहीं बनना चाहिए। बिन गोंडियाचा तांब्या, समझ में आया? बिन पैली का समझ में आया ना? मुझे पैली रहती तो रख दो तो स्थिर रहता हूँ, पैली के बजाय इधर उधर भी घूमता रहता है। हमें अपनी श्रावक की जो आवश्यक क्रिया है उनका पालन करते हुए उस विश्वास को मजबूत रखना। विश्वास ही मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा काम करता है। क्या विश्वास के ऊपर ही मोक्ष मार्ग टिका है? गुरु शिष्य का संबंध है कैसा है? गुरु शिष्य आइटम बनाने जा रहे हैं आप लोग। गुरु शिष्य का संबंध क्या है? जैसे गुरु ऐसे विश्वास का ही संबंध है। गुरु दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, शिष्य को बड़ा करते हैं, और जिस दिन शिष्य के अंदर ये भाव आ जाए, क्या अंतर है गुरु में और मुझ में? क्या अंतर है? वह भी एक बार आहार करते, हम भी एक बार आहार करते हैं। वो भी बिना कपड़ा के रहते, हम भी बिना कपड़ा के रहते। वो भी पैदल चलते, हम भी पैदल चलते। जिस दिन ये भाव आ गया उस दिन समझना शिष्य का विकास रुक गया, और उल्टा हिरास भी होना प्रारंभ हो सकता है। और जब तक ये भाव रहता है कि तो गुरु है, मैं कहां था और कहां तक पहुंचाया, ये किसकी कृपा है? गुरु की कृपा है। भले ही गुरु से ज्यादा हो जाए, ज्ञान गुरु को कम हो सकता है, शिष्य को ज्यादा हो सकता है। सुनो, ज्ञान गुरु को कम हो सकता है, शिष्य को ज्यादा हो सकता है। और गुरु शिष्य अभिमान करने लग जाए, अरे गुरु क्या करो, बस गया। गुरु गुरु होते हैं। आचार्य श्री धर्म सागर महाराज जी थे, जो आचार्य शांति सागर महाराज जी की परंपरा में आचार्य वीर सागर जी हुए, फिर आचार्य शिव सागर जी हुए। आचार्य शिव सागर जी के बाद में आचार्य धर्म सागर महाराज जी हुए। उनको शास्त्रीय ज्ञान बहुत कम था, शास्त्र संबंधी ज्ञान नहीं था, बहुत कम ज्ञान था। थोड़े बहुत पुस्तकें पढ़ते रहते थे कतारों, लेकिन ये शास्त्र का ज्यादा ज्ञान नहीं था। लेकिन अनुशासन प्रिय थे। आचार्य श्री ने अपने माता पिता को, जो मल्ली सागर के पिताजी थे, उनके पास ही दीक्षा के लिए भेजा था। बड़ा संघ कहलाता था उस समय। आचार्य कल्पश्रुत सागर महाराज जी उस समय थे। कौन? आचार्य कल्पश्रुत सागर जी महाराज, जो बॉम्बे के थे। पहले श्वेतांबर धर्म से थे, बाद में उन्होंने दिगंबर धर्म स्वीकार करके दिगंबर बने थे। और दोनों ही एक ही गुरु के शिष्य थे। आचार्य वीर सागर महाराज जी से ही आचार्य शिव सागर जी ने दीक्षा ली, आचार्य धर्म सागर महाराज जी ने दीक्षा ली, और श्रुत सागर महाराज जी उनके अंतिम शिष्य थे। वीर सागर, आचार्य वीर सागर महाराज जी। कोई प्रसंग आया
क्या प्रसंग आया? कोई लोग गए, सूरज सागर महाराज जी ज्ञान में विशेष थे, बहुत उनका प्रथमांतर ज्ञान, चरणालोक, द्रव्यालोक बहुत अच्छा ज्ञान था, प्रकांड विद्वान थे। और जो धर्म सागर महाराज जी जो आचार्य बने, उनको विशेष ज्ञान नहीं था। सिर्फ लोग गए, महाराज हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। किसके पास में? सूरज सागर महाराज जी के पास में। सूरज सागर जी की समाज में मान्यता थी, विद्वान थे और प्रवण भी थे, एक ही गुरु के शिष्य थे। वीर सागर जी के दोनों शिष्य थे, लेकिन सूरज सागर महाराज जी ने क्या उत्तर दिया? आचार्य कल्प लगाते थे उनको, सबको पढ़ाते थे। तो सूरज सागर महाराज जी ने बोला, नहीं, अभी संघ के आचार्य परमेश्वरी धर्म सागर जी है, विद्यमान है, उनके पास जाकर के दीक्षा है। चाहते दे सकते थे, कौन रखने वाला था उनको? वो भी एक ही गुरु के शिष्य थे। ये बात अगर धर्म सागर जी पहले के दीक्षित थे, सूरज सागर जी बाद के दीक्षित थे। अब गुरु तो चले गए, उनके पास भी पावर था, कौन अगर देते तो कौन रोकने वाला था? लेकिन देखिए, ज्ञान होने के बाद भी, इतने विद्वान होने के बाद भी, जिनके पास ज्ञान कम है लेकिन संख्या में नायक है, उनके पास भी था। अभी आचार्य परमेश्वर जी विद्यमान है। वीर सागर जी के बाद शिव सागर जी हो गए, उनकी समाधि हो गई। शिव सागर जी के बाद धर्म सागर महाराज जी आचार्य बने थे। संघ के प्रति कितनी निष्ठा है, कितना समर्पण है। बड़ा जब हमने प्रसंग, हमने जब सूरज सागर महाराज जी को देखा, मैं धर्म सागर महाराज जी के दर्शन किए, बस ये प्रसंग पढ़े तो एकदम पढ़ करके एकदम आल्हा हो गया। जैसे उनकी दीक्षा हुई थी उसी दिन उन्होंने जैसे उनको आचार्य पद दिया था उसी दिन उन्होंने दीक्षा ली थी। धर्म सागर महाराज जी। वो हुआ क्या था? आचार्य शिव सागर महाराज जी के कर कमलों से राजस्थान में महालूकी क्षेत्र है, वहां पर एक शांतिवीर नगर है। तो वहां पर शांतिवीर नगर में हुआ, और आचार्य शिव सागर महाराज जी ने अपने दोनों पूर्वाचार्य, आचार्य शांति सागर जी, आचार्य वीर सागर के नाम से शांतिवीर नगर उसका नाम रखा। वहां पर 24 इत्यादि है ना। तो उसका पंच कल्याणक आचार्य शिव सागर महाराज जी के सानिध्य में उनके ही कर कमलों से हो रहा था। लेकिन अचानक आचार्य शिव सागर महाराज जी का स्वास्थ्य बिगड़ा और अचानक ही उनकी समाधि हो गई। अब अचानक समाधि हो गई तो फिर संघ ने, अब उस समय भी दो प्रसंग थे। कुछ साधु चाहते थे कि सूरज सागर महाराज जी को आचार्य बनाया जाए, और कुछ साधु चाहते थे कि धर्म सागर महाराज जी को आचार्य बनाया जाए। तो संघ में यही निर्णय हुआ। सूरज सागर महाराज जी बोले, नहीं, धर्म सागर महाराज जी हमसे पहले के दीक्षित है, उनको ही आचार्य पद दिया जाए, मैं आचार्य पद स्वीकार नहीं करूंगा। धर्म सागर महाराज जी के रहते हुए मैं आचार्य पद स्वीकार नहीं करूंगा। और निर्णय हुआ, आचार्य धर्म सागर महाराज जी को आचार्य पद पूरे संघ ने मिलकर के दिया। और जो दीक्षाएं आचार्य शिव सागर महाराज जी के हाथ से होनी थी, वह दीक्षाएं 11 दीक्षाएं हुई थी, आचार्य धर्म सागर महाराज जी की कर कमलों से संपन्न हुई। जब इतिहास हम पढ़ते हैं, क्या क्या इतिहास है, पढ़ो, स्वाध्याय करो। ये प्रसंग ऐसे हैं कि बिल्कुल वास्तव में झकझोर करके रख देते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है, ये ज्ञानी सूरज सागर महाराज जी विद्वान होने के बाद भी धर्म सागर महाराज जी के प्रति उनकी कितनी मान्यता थी, क्या आदर था, क्या सम्मान था, क्या बहुमान था।
ये प्रसंग पढ़ करके हम लोगों को ज्ञात हो जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रसंग के अनुसार हमें अर्थ निकालना पड़ेगा। यहाँ कह रहे हैं हमारी आत्मा ही अरिहंत है, हमारी आत्मा ही सिद्ध है, हमारी आत्मा ही आचार्य है और हमारी आत्मा ही उपाध्याय है, साधु है। ब्रह्मकार मंत्र में पंच परमेश्वरी है, तो सब कुछ मैं ही हूं। वर्तमान में नहीं है, लेकिन भविष्य में यही आत्मा साधु बनता है, रत्न धारण करके उपाध्याय बने न बने, आचार्य बने न बने, वही आत्मा अरिहंत बनता है और चार अघातियां कर्मों का नाश करके वही आत्मा सिद्ध भगवान बन जाता। देखिए, दो परमेष्टि बने बिना सिद्ध भगवान बन सकते हैं, सुनो कि नहीं? दो परमेष्टि बने बिना हम सिद्ध भगवान बन सकते हैं। कौन कौन से? आचार्य परमेश्वर और उपाध्याय परमेश्वर, उनको कभी मोक्ष नहीं होता। क्या कह रहे हैं? आचार्य परमेश्वर को, उपाध्याय परमेश्वर को मोक्ष नहीं होता। साधु परमेश्वर ही अरिहंत बनते हैं और अरिहंत ही सिद्ध बनते हैं। आचार्य और उपाध्याय के पद तो संघ की व्यवस्था की अपेक्षा से होते हैं। लिखना पूर्व आचार्य पद छोड़ना करना पड़ता है। हाँ, तो प्रसंग हमें बहुत अच्छी तरह से समझना होगा और इन प्रसंगों को हम जब समझेंगे तो हमें वास्तविकता का ज्ञान होगा। और जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक इनका ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। इन शास्त्रों के साथ साथ हमें इतिहास का भी ज्ञान रखना आवश्यक है। वर्तमान का इतिहास क्या है, इसके पहले का इतिहास क्या था, आज शांति सागर महाराज जी से लेकर के आज तक का इतिहास क्या है। बहुत सारी ऐसे प्रसंग हैं जो हमें स्वाध्याय करने से ही ज्ञात हो सकते हैं। आज इतना ही पर्याप्त है। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किञ्चनोक्तम् तन्मे च मुद्रा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिलब्धम्। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने पवन्द्यमानस्य नमास्तु देवी पवन्द्यमानस्य नमास्तु देवी। द्वादशां दूरवाणी